पे आपदा मित्र का ट्रेनिंग हो रहा है जो 7 दिवसीय है। 7 जनवरी से शुरू हुआ है और 13 जनवरी को समाप्त होगा। फिर इसको क्या करेंगे, स्ट्रेचर बनाएंगे, बताए हुए तरीके से 3 आदमी बैठेंगे, 3 आदमी, समझ गए, 1 2 3 और एक हेड के पास। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और माय भारत के संयुक्त तत्वावधान में ईगल व्यू प्रशिक्षण केंद्र पटना में 7 दिवसीय आवासीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर के युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण श्रृंखला है, जहां राज्य आपदा मोचन बल की टीम स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दे रही। युवाओं को आपदा प्रबंधन, अग्नि, भूकंप और प्राथमिक उपचार जैसे विषयों में प्रशिक्षित किया जा रहा। 7 दिवसीय प्रशिक्षण में स्वयंसेवकों ने बाढ़, भूकंप, आग से बचाव, लू, शीतल लहर, आंधी तूफान, वज्रपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव, खासकर बिहार में उनसे बचाव के उपाय तथा जोखिम न्यूनीकरण पर विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। स्वयंसेवकों को आग के नियंत्रण, आपदा पूर्व तैयारी और प्राथमिक उपचार प्रदान करने की तकनीकों पर भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। विशेष रूप से प्रशिक्षण में शामिल विषयों में CPR का विशेष अभ्यास कर रहे, जिसमें ये सिखाया जा रहा कि कैसे किसी व्यक्ति की संचार और सांस लेने की क्रिया रुकने पर त्वरित एवं प्रभावी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। सहभागियों ने सफलतापूर्वक भूकंप मॉक ड्रिल और अग्नि मॉक ड्रिल का अभ्यास भी किया है। सभी प्रशिक्षकों ने स्वयंसेवकों को हर कदम पर मार्गदर्शन और पूर्ण समर्थन प्रदान किया। SDRF के प्रशिक्षण में हवलदार KN सिंह, सचेंद्र दुबे, प्रशिक्षक रूपेश कुमार और पूजा कुमारी ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को आपदा प्रबंधन की चुनौतियों के प्रति सक्षम एवं उत्तरदायी बनाना है, ताकि वे आपदा की स्थिति में स्थानीय समुदायों की सेवा और प्रशासन की सहायता में तत्परता से योगदान कर सके। प्रशिक्षण को सफल बनाने में मुजफ्फरपुर के सुधांशु कुमार मास्टर ट्रेनर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम समन्वयक और प्रशिक्षक अंकित कुमार ने भी स्वयंसेवकों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने और उनका मार्गदर्शन करते हुए प्रशिक्षण को उच्च स्तर पर संचालित किया। स्वयंसेवकों की 105 सदस्यों की टीम का नेतृत्व चंदन कुमार कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कृष्णा कुमार, प्रिंस कुमार, सरजीत कुमार, राहुल कुमार, साम्विका, शुभम रानी, अंशु, अनुप्रिया सहित अन्य स्वयंसेवक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण के अंतिम दिन युवाओं को प्रमाण पत्र सहित आपातकालीन किट भी दिया जाएगा। आप लोग यहाँ किस चीज़ का ट्रेनिंग करने आए हैं? यहाँ पे आपदा मित्र का ट्रेनिंग हो रहा है जो 7 दिवसीय है। 7 जनवरी से शुरू हुआ है और 13 जनवरी को समाप्त होगा। इसमें हम लोगों को विभिन्न आपदाओं से उससे बचाव का तरीका सिखाया जा रहा है, कैसे उससे बचाव करेंगे और उसका आने के बाद कैसे रोकथाम करेंगे, उससे दूसरों को भी सुरक्षित करने की हम लोग को विधि बताया जा रहा है। उसके हम लोग को तैयारी करवाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारी आपदा है। जैसे बाढ़ जब आता है उस समय बाढ़ आने से पहले कौन सी तैयारी किया जाए, बाढ़ आने के बाद कौन सा तैयारी किया जाए, उस सबका जानकारी दिया जाता है। भूकंप आने पे पहले कौन सा कार्रवाई किया जाएगा, उसके बाद किस किस विधि के द्वारा हम लोग भूकंप आने के बाद लोगों को अगर मलबे में दब जाते हैं या फिर कुछ किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है उनको कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, उसका जानकारी बताया गया है हम लोगों को। इसके बाद भूस्खलन जो आता है पहाड़ी एरिया में आता है, उत्तराखंड साइड हो गया, हिमस्खलन हो गया जो हिमालय साइड में होता है, उस सब की जानकारी जैसे। और प्लस गांव में अधिकतर देखा जाता है कि सर्पदंश जो सांपों के काटने से होता है, तो उसका लोग बताते हैं कि जाएंगे ओझा के पास जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे और झाड़ फूक के ठीक कर देंगे, लेकिन ये गलत बात है। इसकी सही विधि होती है, कब काटा, कौन सा सांप काटा, उसकी भी जानकारी रखेंगे। उसके बाद हो सकता है कि हाँ जो जिसको काटा है सांप वो सुरक्षित भी हो जाए, जीवित भी हो जाए या फिर मर भी सकता है। उसका विधि होता है, जो विधि के थ्रू कराएंगे तो वो सुरक्षित बच सकता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्णा कुमार हो गया, आपदा मित्र मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हम मुजफ्फरपुर के 105 युवाओं को यहाँ पे प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें कि ये 7 दिवसीय है, जो कि 7 जनवरी से शुरू हुआ है और 13 जनवरी तक चलेगा। इसमें हम सभी लोगों को, जितने भी यहाँ पे युवा हैं, जितने भी स्वयंसेवक हैं, हम सभी लोगों को जो भी आपदा आती है बिहार में, चाहे वो प्राकृतिक हो तब या फिर मानव जनित हो तब,
इवन प्राकृतिक में हम लोग देखें तो बाढ़ जो कि है बिहार में बहुत विनाशकारी आता है, तो इसके लिए हम जैसे युवाओं जो कि ग्रामीण इलाके से और खास करके बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को कैसे इससे निजात पाया जाए और कैसे उसके ड्यूरेशन में हम लोग कैसे दूसरे लोगों को सहायता प्रदान कर सकते हैं और उनको कैसे इससे मुक्ति दिला सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाढ़ के अलावा भूकंप, जो कि इधर तो रिसेंटली नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी भूकंप जैसी भी जो आपदा है इसके लिए भी हम लोगों को मॉक ड्रिल करा के पूरे अच्छे से प्रयास किया गया है। जो भी यहाँ पे SDRF की जो भी टीम है वो हम लोग को बहुत अच्छे से प्रशिक्षित कर रही है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ और युवा आपदा मित्र। ठीक है, कितने युवा यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और उन्हें किस चीज़ के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? यहाँ पर मुजफ्फरपुर के 105 बच्चे हैं, जिसमें कुछ लड़कियाँ भी हैं और उन्हें आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार और इनके इम्पोर्टेंस और समाज के लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उसी के ऊपर ये पूरा ट्रेनिंग आधारित है। खास करके आपदा प्रबंधन के लोगों उसके बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपदा एक बिहार प्रबंधन राज्य है और यहाँ हर साल काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है आपदा से। लोग समझदार होंगे तो इन चीज़ों को समझेंगे और उसमें सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाएंगे। तो इसके लिए युवा वर्ग को ही क्यों चुना गया है? युवा वर्ग आप जैसा जानते हैं, एक पुरानी स्टेटमेंट अगर आपने सुना होगा कि अगर आपको समाज में क्रांति लाना है तो समाज का नेतृत्व तो आप युवाओं को दीजिए। तो युवा का कंधा बहुत मजबूत होता है और जो कार्य करने की उनमें क्षमता होती है वो शायद और दूसरे एज के लोगों में थोड़ा कम होता है। तो युवा को इसीलिए तैयार किया जा रहा है ताकि अन्य कामों में उनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है। तो आपदा प्रबंधन में भी इनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। और बिहार में देखते हैं कि हर साल बाढ़ आता है, तो उसके लिए ये युवा आपदा मित्र जो भी स्वयं सेवक है वो उसको कैसे कम कर सकते हैं? बहुत से देखिए, आपदा में बिहार में जो आपदाएं आती है उसमें कई घटनाएं ऐसी होती है जहां पर युवाओं ने बढ़ चढ़ करके इसके मतलब मिनिमाइज के लिए जो रिस्क का जो इसका नुकसान हो रही है, जो क्षमता होता है, जो नुकसान होता है, उसमें यहाँ के युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, पूर्व में देखा गया है। और उस आपदा के जो जोखिम है उसको कम करने में बहुत हद तक जो स्पेशल जो टीम होता है उनके साथ ये काम करते हैं और काफ़ी मददगार होता है उनका साथ। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम सचिंद्र कुमार दुबे है और मैं SDRF बिहार से बिलोंग करता हूं। और हमारा जैसा कि आप नाम से ही भली भांति इसका समझ में आ रहा होगा, SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो बिहार सरकार की अपनी आपदा प्रबंधन में काम करने वाली संस्था है। हमारे लोग बिहार के विभिन्न आपदाओं में सर्च एंड रेस्क्यू का काम करते हैं और बाकी टाइम जब भी इस टाइम होता है आपदाएं नहीं होती है तो लोगों में जन जागरूकता फैलाने से लेकर के प्रशिक्षण संबंधित कार्यों को करती है। ठीक है, थैंक यू। Hello everyone, myself Mohammad Arshad and I am here for the 7-day training of disaster management. Actually, I would like to say that this training course is really fantastic. We have learned so much thing here. We have learned how to prevent ourselves and others in case of flood, in case of earthquake. We have learned the mock drills, we have learned CPR. Even all the faculty members and the management is so fine and good. They have given us a better place to live, a better shelter, better food, and they are providing each of us many things. Like you can see, we have get these dresses, we have get the medical kit, we have get the emergency kit together with, and all are doing well here. The faculty members are so well trained and good. So I think this is a very good initiative by the state government to train many people of the state, because we know that Bihar is a very prone to various type of disaster, and by training them all, by training the students, by training the youth of this state is very crucial for preventing maximum damage. Okay, thank you everyone. Myself Mohammad Arshad. यहाँ 7 दिवसीय युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें विभिन्न जिलों से, उनके ब्लॉक से आए हुए बच्चों जो माई भारत के थ्रू आ रहे हैं, उन सभी को आपदा से बचने की तकनीक बताई जा रही है। अगर आपदा आए तो क्या करेंगे, कैसे अपनी परिवार की, अपने लोगों की या फिर अपने आप की वो मदद करेंगे। यहाँ से जानने के बाद वो एक स्वयं सेवक बनेंगे जो किसी भी आपदा में लोगों को का आपदा मित्र बन के मदद करेंगे। सरकार भी इनको काफ़ी सहयोग कर रही है।
SDRF के इंस्ट्रक्टर भी इनका काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और साथ में इनको एक रिस्पांस किट भी दिया जा रहा है, जिस किट में वैसे सामान रहेंगे जिससे ये अपने गांव में या फिर कहीं भी अगर कोई आपदा आती है तो सामान के थ्रू ये जाके रेस्क्यू कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। इन्हें यहाँ ड्रेस दिया जा रहा है, हर एक चीज़ इनका सुविधा के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है ताकि ये लोग का शिक्षा अच्छा हो और अपने गांव अपने समाज में जाके देश का नाम रोशन करें और जो भी आपदाओं में होने वाली क्षति है या जो मौत है उसको एकदम न्यूनतम करें। धन्यवाद।